मॉर्निंग लवली स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एंडोक्राइन ग्लैंड अपना खत्म कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन? यस, इट इज़ द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर बॉडी पार्ट्स। ओके, तो एक्सक्रीशन आपकी बॉडी में मेनली लोग जानते हैं कि किडनी के थ्रू ही होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम किडनी एक्सक्रीशन अकर इन लीवर, लंग्स एंड फ्रॉम योर स्किन ऑल्सो। तो स्किन से जो स्वेट निकलता है वो भी एक एक्सक्रीशन का रोल प्ले करता है। लीवर में जो बिलिरुबिन बिलबर्डिन पिगमेंट्स हैं वो भी एक्स्ट्रा लेवल पे अगर सिक्रेट हो रही है तो वो भी एक्सक्रीशन का एक पार्ट है। लंग्स में CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है, तो जो CO2 रिलीज होती है लंग्स के उससे, ठीक है, तो वो भी एक्सक्रीशन का एक पार्ट है। इन आवर बायोडाइवर्सिटी देयर आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर इज एक्वाटिक एनिमल्स एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक प्लांट्स। ओके, तो सारी तरह की बायोडाइवर्सिटी में जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो किसी न किसी टाइप के और एक्सक्रीशन को शो करते हैं। मतलब अपनी बॉडी से उनको वेस्ट मटेरियल निकालना है तो क्या वो एक्सक्रीशन के लिए सब पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो चलते हैं, आज हम मेनली फोकस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, क्योंकि रिलेटेड मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं पिछले लेक्चर्स में, तो ये थोड़ा सपोर्ट करेंगे उनको। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एक्सक्रीशन? ओके, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे लिख के बताइए। ठीक है, मेनली पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेनली किडनी पार्टिसिपेट करते हैं। तो किडनी जो होता है वो मेनली मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। किस ओरिजिन का होता है? यस, इट इज़ मीजोडर्मल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मीजोडर्मल? ये डायग्राम है यहाँ पे। ठीक है, जो आपकी जर्म्स लेयर होती है, मतलब जिनसे आपका बॉडी ऑर्गेनिज्म बॉडी पार्ट्स बनते हैं, उसमें से जो मीजोडर्म होती है, बीच की लेयर जिसको कह सकते हैं हम, उनसे इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओरिजिन होगा। कौन कौन सा होता है? एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल, तीन ही जर्म लेयर होती हैं। फिर वो ग्रो होती हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। तो ऑर्गन कौन सा बनाएगा? किडनी। तो ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होगा। दैट इज क्वेश्चन। और देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपका पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम का ह्यूमन में, मेनली किडनी से रिलेटेड। दैट इज द डायग्राम। उसमें कितनी किडनी है? यस, 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर, 1 यूरिथ्रा। तो ये आपको याद होना चाहिए टाइम से क्या क्या प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में। ओके, और कितने नंबर में? 2 किडनी मतलब 1 पेयर किडनी, 2 यूरेटर मतलब 1 पेयर यूरेटर। ओके, आपको समझ में आ गया? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पोजीशन क्या है इनकी? पेयर्ड है। पेयर्ड मतलब एक नंबर में तो है नहीं, 2 नंबर में। ठीक है, तो इनको इसलिए पेयर्ड कहते हैं। एब्डोमिनल, एब्डोमिनल मतलब इनका पोजीशन जो है एब्डोमिनल है, एब्डोमिन से कटा हुआ है इनका पोजीशन। और नेक्स्ट है आपका रेट्रो पेरिटोनियम। तो पेरिटोनियम होती है आपकी, ठीक है, डॉर्सल साइड आपके पेरिटोनियम प्रेजेंट है। तो वेंट्रली जो कनेक्शन शो होगा किडनी का, यहाँ से डॉर्सोलेटरल आप कह सकते हो किडनी प्रेजेंट होती है आपकी, मतलब इस रीजन में, तो उसी को हम रेट्रो पेरिटोनियम कहते हैं, क्योंकि वो वेंट्रली उससे अटैच है, इसलिए इसको हम रेट्रो पेरिटोनियम कहते हैं। तो किडनी का पोजीशन ये आपसे पूछ सकता है कि वाई इट इज रेट्रो पेरिटोनियम। ओके, चलते हैं डायग्राम के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जब आप किडनी की एक सेक्शन को कट करोगे टीएस में, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन में उसका कट करोगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ओके, ऐसा ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो बना लिया आप लोगों ने। देखिए, ये जब आप कट करते हो तो क्या केस में दिखाई देता है? रीनल कैप्सूल। किसी भी बॉडी पार्ट्स की कवरिंग को कैप्सूल वर्ड दे सकते हैं, कवरिंग को। ये रीनल कैप्सूल कवरिंग है। ठीक है, 2 एरिया पाया जाता है, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला। ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो मेड्यूला होगा और बाहर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स होगा। ओके, रीनल पेल्विस, पेल्विस जहाँ से ये ओरिजिन हो रही है आपकी किसकी, ये सब क्या है? ये रीनल पिरामिड्स हैं। इनको क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड्स। मैंने लिखा नहीं शायद, यस, रीनल पिरामिड्स। ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस रीजन में होगा? मेड्यूला रीजन में। दिख रहा है आपको? मेड्यूला रीजन में रीनल पिरामिड्स हैं। ठीक है, और फिर ये जो यूरेटर तो मैंने आपको बताया ही है, ये फाइनली यूरिन जो बनाएंगे यूरेटर के थ्रू रिलीज करेंगे। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। ठीक है,
अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको डिटेल में बनाया है कि इसका स्ट्रक्चर अगर आप बड़े में देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको। ये जो होती है रीनल पिरामिड्स है आपके, और ये है रीनल पैपिला, ये जो ब्लैक कलर के मैंने बनाया यहाँ पे, इसको रीनल पैपिला कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से ओरिजिन होगा माइनर कैलिक्स का, फिर मेजर कैलिक्स स्ट्रक्चर बनेगा, तब ये ओरिजिनेट होंगे रीनल पेल्विस में कैलिक्स। ठीक है, मेजर कैलिक्स रीनल पेल्विस में खुलेगा, रीनल पेल्विस जो होगा वो यूरेटर में खुलेगा, यूरेटर से यूराइन, यूरेटर से यूरेथ्रा में यूराइन जाएगा, फिर वो वहाँ से रिलीज हो जाएगा। ओके, यूरेटर से सॉरी यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरेथ्रा से रिलीज हो जाएगा। तो रीनल पिरामिड्स कहाँ है, मेड्यूला के अंदर, मेड्यूलरी, इनको मेड्यूलरी रेस भी कहते हैं और रीनल पिरामिड्स भी कहते हैं। ठीक है, और देखिए कॉलम ऑफ बर्टीनी किसको कहते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कॉलम ऑफ बर्टीनी किस बॉडी स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो आप क्या आंसर करोगे, इट्स इन किडनी। ठीक है, किडनी में कॉलम ऑफ बर्टीनी पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है और जनरली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कॉलम ऑफ बर्टीनी का मतलब क्या है, ये जो मेडुला रीजन है उसमें जब कॉर्टेक्स इम्बेडेड हो जाता है, कॉर्टेक्स का जो रीजन इम्बेडेड है उसी को हम क्या कहेंगे, कॉलम ऑफ बर्टीनी। ओके, तो इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए, उसको समझ लीजिए। रीनल कैप्सूल कवरिंग होती है, दो पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, रीनल पेल्विस, रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी रेस और यूरेटर। ठीक है, ये इसका लॉन्ग स्ट्रक्चर है कि ये आपकी मेडुलरी रेस हो गई, मेडुलरी रेस, तो फिर ये रीनल पैपिला हो गई, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, मतलब इसी को मैंने बड़े में बना दिया। ठीक है, समझने के लिए। और हाइलम किसको कहते हैं, जो कैविटी होती है यहाँ पे, ये जो कैविटी है यहाँ पे उसको हाइलम कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द ऑल स्ट्रक्चर ऑफ केस ऑफ किडनी। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आगे क्या चल रहा है ये भी मैं बता देती हूँ कि ये जो किडनी का स्ट्रक्चर है वो एक एपिथेलियम से बना रहता है, मतलब इसकी जो कवरिंग है हम कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। अब अगर आपसे कोई पूछे जो किडनी है वो हमारी किस एपिथेलियम से मिलकर बनी है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम, इसको हम यूरोथेलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यस यूरोथेलियम कहते हैं, यूरोथेलियम क्यों कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। देखिए आपके यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है, और यूरेथ्रा को स्ट्रेच होना है रेगुलरली, जब यस तो आपकी यूरिनरी ब्लैडर को परमानेंटली स्ट्रेच होना है जब भी आप यूरिनेशन करोगे, तो उस टाइप पे आप क्या होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट जो होती है उसको स्ट्रेच होना पड़ता है। तो देखिए जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होती है वो होती है क्यूब शेप की। ठीक है, जो फ्लैटेन हो जाएगी ये स्ट्रेच्ड कंडीशन में है। दैट इज वाई जो यूरिनरी ब्लैडर है या यूरिनरी ट्रैक्ट है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियम से मिलकर बना है। तो दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और वो क्या कहते हैं, यूरोथेलियम। तो कंफ्यूज मत होइएगा, किसी भी नेम से पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, यूरोथेलियम क्या होती है, क्यूब शेप की होती है, क्योंकि आपके यूरिनरी ब्लैडर को हमेशा यूरिनेशन के टाइम पे स्ट्रेच होना पड़ता है। दैट इज़ वाई इसकी स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये फ्लैटेंड हो जाती है इजली। दैट्स वाई जो यूरिनरी ट्रैक्ट है या यूरिनरी ब्लैडर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम